अध्याय 15 सांख्यिकी। इसमें से 1 अंक का एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 अंक का एक क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट के 5 क्वेश्चन अभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों के परिसर को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, परिसर किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। परिसर तो आंकड़ों के उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर कहते हैं, ये लिखना है। ये होता है परिसर रेंज। ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं से आंकड़े ले लेता हूँ। 6, 7, 10, 11, ये 10, 12, 13, 4, 8, 12 लिखे हैं ना। तो इसमें से क्या बोला, उच्चतम सीमा या उच्चतम मान, या सीमा की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अंक है, सबसे बड़ा अंक 13। ठीक है, तो 13 लिख दिए। और इसके बाद सबसे कम अंक कौन सा है, देखेंगे 4, तो -4। तो परिसर क्या हो जाएगा, इसको रेंज इंग्लिश में बोलते हैं। तो रेंज इक्वल 9। इस प्रकार ये हुआ कंप्लीट। ठीक ना, या देखिए मैंने लिखा रेंज इज इक्वल 13 - 4 इज इक्वल 9। कंप्लीट। आगे समझ में, पहला हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक लिखा है, यदि एक बल्लेबाज द्वारा खेल में अधिकतम अंक कितने, 60, अधिकतम 60 अंक प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अधिकतम 60 और न्यूनतम 46 रन प्राप्त करे तो रनों का परिसर क्या होगा। तो फिर से परिसर की जो डेफिनेशन मैंने लिखी वो आपको सॉल्व करनी है। तो परिसर पहले उच्चतम अंक लिखेंगे। उच्चतम अंक कितना, 60 और न्यूनतम 46। तो यहाँ लिखिए उच्चतम उच्चतम अंक 60 होगा और न्यूनतम 46। तो परिसर कितना हो जाएगा, उच्चतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, या इसी को कहते हैं अधिकतम अंक। ठीक ना, उच्चतम को ही अधिकतम करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे उच्चतम माइनस न्यूनतम अंक। अब चाहे तो लिख लें अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक। तो यहाँ लिख दें 60 - 46, देन बिकम 6, 4, 5 और 1, 14। ठीक ना, 6, 4, 10, 4, 1, 5 और 1, 6। और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो जब आंकड़े दिए हों तो माध्य का फार्मूला माध्य को व्यक्त करते हैं x बार से। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो आंकड़े दिए हैं कि माध्य मीन निकालने का फार्मूला x बार। ठीक ना, यहाँ माध्य भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, आप चाहें देन आप यहाँ हिंदी से माध्य लिख लें। तो आंकड़े जो दिए हैं उनको देख लेते हैं। आंकड़े क्या क्या दिए हैं, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, 6, 7, 6 दिया है, 6, 7, 10, 12। चलिए तो मैं यहाँ आंकड़े लिख लेता हूँ। योग मतलब होता है जोड़। तो 6 + 7 + 10 और देख लेते कितना है, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 10, 12,
13 प्लस 4 4 के बाद 8 और 12 प्लस 8 प्लस 12। इसके बाद आपको डिवाइड का सिंबल लगा लेना है। आंकड़ों की संख्या है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद आप इनको पूरा टोटल ऐड करिए तो कितना आएगा, 72/8। इनको डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर हुआ, 9। तो एक्स बार या माध्य बराबर क्या हुआ, आंकड़ों का जो माध्य हुआ कितना आया, 9। और ये हुआ क्वेश्चन 3 भी हुआ कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के दो फार्मूले होते हैं, एक सममाध्यिका एक विषम माध्यिका। तो ये कंफर्म कैसे होगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है, तो पहले इनको काउंट करेंगे, गिनेंगे। तो गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हैं, तो इसमें विषम माध्यिका का फार्मूला लगेगा। उससे पहले इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो जो भी आंकड़े उनको आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो यहाँ दिया है 3, फिर दिया है 3 3 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7 7 के बाद दिया है 9, अगेन 10, इसके बाद दिया है 10 के बाद 12, 12 के बाद 18, 19 और 19 के बाद दिया है आपको 21। काउंट कर लेते हैं, चलिए पहले गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे देखिए मैच कर लीजिए, ठीक है ना, मिला लेते हैं। ये देखिए 3 9, देखिए 3 9 5 3। तो ये देखिए 3 3 मैंने लिख दी, 9 और 5 3 लिखा था, तो मैंने 3 3 किया, पहले 3 3 कर दिया, उसके बाद छोटा अंक लिया 4 लिया, फिर 5 लिया, फिर 7 लिया, फिर 9 लिया, उसके बाद फिर 10, फिर 12, या मैच करते जाइए, फिर 18, फिर 19 और 21। ठीक है, अब इनके जो मान हो गए वो क्या है, विषम है। तो इसको हम ये नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर कहलाते हैं यन। तो यन की वैल्यू है तो यहाँ पे लिखेंगे यन इज इक्वल 11 और बगल में लिख दीजिए विषम संख्या। ठीक है, तो माध्यिका को व्यक्त करते हैं यम से, फार्मूला लगाएंगे, यम इज इक्वल n+1/2 वे पद का मान, n+1/2th टर्म, वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म। n की वैल्यू है 11, देन 11+1/2 वे पद का मान। इनको ऐड करिए तो 12/2 डिवाइड हुआ, यहाँ लिखते जाइए वे पद का मान। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लिखें वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म। ठीक है, डिवाइड के 6वें पद का मान। तो बोला है 6वां पद,
तो ये जो यहाँ पर वैल्यू लिखी गई थी इसमें काउंट करिए और जो छठवां पद वो इसका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर क्या हुआ 9। क्वेश्चन नंबर हुआ 4 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसी प्रकार पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले से लिखे देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर जो भी आंकड़े उनको हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या क्या दिया है। तो आंकड़े पहले दिए हैं, सबसे छोटी वैल्यू इसमें 4 दी है और डबल 4 दिए हैं। तो 4 4 लिखिए। इसके बाद 5 दिया है, फिर 6, तो 5 फिर 6 लिखिए। 5 6 के बाद दिया है 8, फिर 10, 8 लिखिए, 10 लिखिए, 11 लिखिए, 11 भी दिया है। 11 के बाद आप 13 लिखिए, फिर 19 और फिर 20, 13 19 और फिर 20। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल वैल्यू जो आई है यहाँ पे कितनी आ रही है 10। अब यहाँ पे भी हम काउंट करके देख लेते हैं सही है कि गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इस बार जो मीडियन है वो विषम नहीं सम है। तो जब सम होगी तो उसके लिए फार्मूला चेंज होगा। ठीक है, रिप्रेजेंट एम से ही करेंगे, फार्मूला चेंज करेंगे। तो पहले लिखेंगे n इज इक्वल 10 और इसको लिख देंगे सम संख्या। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे फार्मूला m इज इक्वल 1/2। m मतलब मीडियन, माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट n/2 वे पद का मान और प्लस लिखेंगे n/2 + 1 वे पद का मान। और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो n की वैल्यू क्या लिखते जाओगे 10। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10/2 और यहाँ 10/2 + 1 वे पद का मान। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इज इक्वल 1/2 ब्रैकेट 10/2 वे पद का मान प्लस 10/2 + 1 वे पद का मान। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर th करके टर्म लिखें। 1/2 ब्रैकेट 2 से डिवाइड करिए और लिखिए 5वें पद का मान प्लस यहाँ से डिवाइड कर दीजिए 5 + 1 वे पद का मान ब्रैकेट 1/2 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान ब्रैकेट क्लोज, देन 1/2। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट में क्या लिखा 5वां पद लिखिए, उसके बाद 6वां पद लिखिए, दोनों को ऐड करिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने पद लिखे थे ना, ये देखिए पूरे पद यहाँ पे लिखे हैं। क्या देखिए 4 4 5 6 ऐसे लिखा ना 4 4 करके। तो इसमें से पहले हमें 5वां पद काउंट करना कहाँ है 1 2 3 4 5। 5वां पद 8 आया और 6वां पद क्या है 10। तो हम पहले 5वां पद लिखेंगे 8 और प्लस लिखेंगे 6वां पद वो क्या था 10। अब दोनों को ऐड करिए 1/2 10 8
18 और इसको काट दीजिए तो कितना आया। काटना हो तो काटिए, नहीं तो आप 18 कम 18/2 करिए तो ये हुआ 9। 1 × 9 भी आप लिख सकते हो। ये तो कहा जाए कि विषम मध्यिका पहले सॉल्व हुई और सममध्यिका अब, तो सममध्यिका क्या थी 9। और इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हुए सॉल्व।